वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज अच्छा दिन गुजरा होगा। कल का वीडियो देखा होगा, बढ़िया पैसे बनाए होंगे। हालांकि बहुत इंतजार करवा के मार्केट ने मूव दिया, लेकिन मूव दिया और बढ़िया मूव दिया जैसा हमने सोचा था। जो लेवल्स थे सब सब बढ़िया से हुआ और उम्मीद करता हूँ आपने भी कमाया होगा। अब लेकिन अच्छा मूव है, कंफर्मेशन आ गई और ये भी और ऊपर जा रही है, ऐसा ही बता रही है मार्केट। फिलहाल कल भी ऊपर है, ऐसा भी दिखा रही है। लेकिन समस्या की बात यह है कि मार्केट नीचे गैप छोड़ के आई हुई है 17,100 से 200 के बीच में। मैं हर बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ, वीकली वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गैप मार्केट कभी छोड़कर नहीं जाती ऊपर। इसका मतलब ये फाइनल अप मूव नहीं है। जल्दबाजी भी मत आइएगा, फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। अभी एक बार मार्केट और नीचे आएगी, लेकिन अभी ऊपर जा रही है। बाकी आइए शुरू करते हैं डेटा और देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में और क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज दोनों बाइंग में थे, विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक। एफआईआई ने बाइंग करी है आज 1652 करोड़ की। इनफैक्ट 53 ही बोलिए, क्योंकि 1652.95 करोड़ की बाइंग करी है। सीरियस बाइंग है आज। और डीआईएस ने भी आज छोटी सी बाइंग करी है 97.07 करोड़ की। हालांकि ये बेचते हैं जब एफआईआई खरीदते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एक्सपायरी में दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। अब ये है कि मार्केट आगे क्या करेगी। कल फ्राइडे, हालांकि अभी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई और मंथली क्लोजिंग भी नहीं हुई, कल होगी और उससे पता चलेगा क्या है। लेकिन मार्केट जहां पे आ गई है वहां से ये वहां तो नहीं जा सकती जहां पे गैप फिल कर दे, इसलिए अभी ये कंफर्म सा मान लीजिए कि कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी और ऊपर जा रही है। और जिस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है वो भी यही बता रहा है, ये बाइंग भी यही बता रही है, बाकी ग्लोबल संकेत भी यही बता रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सब नीचे गिरे हुए हैं। बाकी इसके बारे में बात करेंगे। और अब नेट नेट की बात करें, एफआईआई इसकी, तो मंथ ऑफ अप्रैल, जैसा मैंने 3 दिन पहले से बताना शुरू करा था, मार्च का महीना जैसे इन्होंने क्लोज करा है वैसे ही ये अप्रैल भी क्लोज करते नजर आ रहे हैं। सो मार्च के महीने में इन्होंने 15 तारीख तक बाइंग करी, फिर सेलिंग करी और क्लोजिंग के वक्त तक इन्होंने 1997 करोड़ की बाइंग कर ली थी लास्ट के कुछ सेशनों में। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आज फिर से इन्होंने, अब अप्रैल मंथ की बात करें तो 2407 करोड़ की बाइंग में आ गए हैं। 2 दिन पहले तक ये नेट सेलर थे, आज ये नेट बायर हो गए हैं अप्रैल मंथ में। साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 1952.30 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं अप्रैल में, और ये भी नेट बायर ही है। ये तो शुरुआत से बायर है। बाकी मैंने समझा रखा है ईयरली डेटा और पिछले 2 साल का। एफआईआईज आर एग्जिटिंग, इसमें कोई शक नहीं है, और काफी पैसा निकाल चुके हैं। टोटल में करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं ये पिछले 2-2.5 साल में, जो कि 15-16 साल से ज्यादा लगे थे इंडिया में आने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाहर जा रहे हैं। जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी मार्केट स्ट्रांग है और ऊपर जाएंगे हम। लेकिन अभी मार्केट ने जो गैप छोड़ा हुआ वो एक चिंता का विषय है। बाकी अगर मार्केट की बात करें, आज देखिए सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज बढ़कर फिर से 100 शेयर, 110 शेयर करीब और एक्स्ट्रा बढ़ गए। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1229 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती घटकर 802 रह गई। और ये काफी मजबूत साइन है। इसका मतलब चौतरफा बाइंग हो रही थी। कल हमारी जो क्लोजिंग हुई थी उसमें हमने निफ्टी में सिर्फ 44 पॉइंट्स का गेन नेट बेसिस पे क्लोज किया था, क्लोजिंग बेसिस पे लिया था। आज ये बढ़कर 101 पॉइंट हो गया। आज निफ्टी बंद हुआ है 17915 पे, दैट इज 17,915, यानी कि 101 पॉइंट से ज्यादा का गेन था। अच्छा शगुन है, कल फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कल ये सस्टेन होगी और क्लोजिंग बेसिस पे रहेगी, ये एक सवाल है। ये भी एक छोटा सवाल है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि मई के महीने में क्या होगा। मई में आमतौर पर सेलिंग आती है और करेक्शंस आती हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और गैप नीचे छोड़ दिया है मार्केट ने, अब देखते हैं। बाकी मैंने जो टाइम साइकिल के हिसाब से बता रखा है आपको, 3 मई और 8 मई तक का गेम, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वीकली वीडियो में बता रखा है, उसको देखकर समझ लीजिएगा और वो होगा। तो बी कॉशियस वाइल बाइंग, बट अच्छे शेयरों को गिरने पर जरूर बाय करें, क्योंकि ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अब सारे शेयर तो नीचे नहीं गिर रहे और मार्केट में कमजोरी तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी 17,100 और 200 ऑप्शन अवेलेबल है। वहां पर तो हम जाएंगे एक बार, वहां पर अच्छी बाइंग कीजिएगा। बाकी पोर्टफोलियो बनाने का समय है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ। सो बनाते रहिए, मगर थोड़ा थोड़ा सारा पैसा मत लगाइएगा। अभी मार्केट और अच्छे अपॉर्चुनिटी और मौके देगी। अब बाकी बात करते हैं। देखिए ग्लोबल संकेतों की अगर हम बात करें तो गोल्ड इस समय पे 0.38% गिरकर 59,663 पे ट्रेड कर रहा है, और इसने 59,900 मैंने जो लेवल बताया था उसको तोड़ दिया है। इसका मतलब ये अब अगला लेवल जो टेस्ट करता नजर आएगा वो 58,670 है, उस तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी बहुत चांसेस है कि वापस से दोबारा 59,900 को ये तोड़कर ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। 2 दिन इसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम मानेंगे, अदरवाइज ये खेल हो सकता है मंथ एंड क्लोजिंग के लिए, हो सकता है बहुत सारे गेम जो अभी इस समय पे ड्यू हैं वो
उजागर हो सकते हैं, और सिर्फ 300 पॉइंट 60,000 के प्रोडक्ट में बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो। तो बी वेरी कॉशियस वाइल ट्रेडिंग गोल्ड ऑल्सो इफ यू आर ऑन अ सेल साइड और इवन बाय साइड। सिल्वर में आपको बता रहा था कि ये 71,000 तक जा सकता है। सो आज फिर ये नीचे टूटा हुआ है, 0.76% टूटकर 73,255 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने कहा था आपको 71,900 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और वहां से दोबारा ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। सो नजर रखिएगा, बाकी वीकली वीडियो में समझाया है, उसको देख लीजिएगा। क्रूड का भी ट्रेड मैंने समझा रखा है उसमें। क्रूड इस समय पे -1.84% है, यानी कि नीचे चल रहा है, डाउन है, और 6,120 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने इसको कई दिन पहले आपको बता दिया था 66 के आसपास, 68 के, इनफैक्ट 67,700 समथिंग पे चल रहा था तब। मैंने बताया था कि ये 6100 को टेस्ट करता नजर आएगा। सो साहब देख लीजिए, आ गया है ये। अब अगर इसने 6100 को तोड़ा तो ये 5500, पहले 5,900, फिर उसके बाद 5,500 को टेस्ट करता हुआ भी नजर आ सकता है। नजर रखिएगा, और मैंने पहले भी बताया था इसको बाय मत कीजिएगा। हालांकि अभी मिड ऑफ द रेंज आ गया, अगर ये चाहे तो वापस ऊपर 6700 या 6800 को टेस्ट कर सकता है, मगर ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही है। और अब ये नई रेंज बना रहा है। ये नई रेंज कहाँ से बनती है, कहाँ तक, ये देखने की बात है। पहले ये 5100 तक चला गया, और उसके बाद इसने 6800 को नहीं पार किया, तो यानी कि ये नई रेंज में आ गया। इससे पहले ये 6000 से 6800 की रेंज में चल रहा था। तो देखते हैं कहाँ पे जाके खड़ा होता है। बट इसको सेल करने में ही ज्यादा समझदारी होगी, जब बढ़े तब इसको सेल कीजिए और उस तरह से ट्रेड कीजिए। बाकी रही बात अब इसके अलावा डॉलर की, डॉलर पूरी तरह से सपोर्ट में है। आज फिर 0.4%, 0.04% गिरकर 81.9175 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 3 पैसे की गिरावट है। अच्छा है हमारे लिए, और मैंने जैसे लेवल बता रखा है 82.30 के नीचे है, तब तक ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, और इसी की सपोर्ट से मार्केट अभी स्ट्रांग भी दिख रही है और ऊपर चल रही है। इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जिस तरह से ये चले उस तरह से मार्केट चलती नजर आएगी। ये गिरेगा तो मार्केट उठेगी। अब इसके अलावा बात करें अगर सिंगापुर निफ्टी की, तो सिंगापुर निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी इस समय अच्छा खासा तेज चल रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा, 0.56% की बढ़त है, और 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय, 18,015-16 के आसपास। सो दैट इज वेरी गुड साइन। कल फिर बढ़त आती हुई नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये सस्टेन होगी कि नहीं, वो देखने की बात है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, गैप नीचे, और वैसे भी लेवल 18,050 से 18,200 के बीच का मैंने दे रखा है। वहां पर मार्केट में थोड़ी सी टर्बुलेंस जरूर आएगी। बाकी इसके अलावा इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत शांत है और कूल ऑफ है, 11.65 पे है। ये एक अच्छा साइन है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी कोई कमजोरी तो नहीं है, और साथ में अभी कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी की वजह से ऑप्शंस में पैसा बनाना भी मुश्किल होगा। ये कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, बी वेरी कॉशियस। सेम वीक की एक्सपायरी में अगर आप काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो कल शायद थोड़ा पैसा बन सकता है। बट फ्राइडेज को ट्रेड करने का ऑप्शंस में एक ट्रिक ऑफ द ट्रेड बता देता हूँ आपको। फर्स्ट हाफ अलग चलता है, सेकंड हाफ अलग चलता है। फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट से निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ेगा, तो ऑप्शन एटीएम जो होगी वो भी 30-35 रुपए बढ़ जाएगी। लेकिन सेकंड हाफ में अगर इंडेक्स 50 पॉइंट बढ़ेगा, तो ऑप्शन कम बढ़ेगी। सो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, वीकेंड होता है, उसके आगे जाता है। तो सेकंड हाफ में अगर आप खरीदें, ऑप्शंस में ट्रेड करें, तो छोटे टारगेट रखे जाते हैं, या फिर स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी ट्रेड किए जाते हैं। दैट्स हाउ वन शुड ट्रेड इन ऑप्शंस ऑन फ्राइडे। अब इसके अलावा बाकी बात करते हैं। देखिए, मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और सारे सेक्टर आज बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि एक सेक्टर था जो गिर रहा था, मेटल सेक्टर की बात करें तो वो कल मैंने बताया था कि बढ़ेगा, तो बढ़ता हुआ नजर आया। उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर जो कई दिन से बढ़ रहा था, आईटीसी ने चमत्कार कर रखा था, वो आज थोड़ा सा कमजोर था। उसके अलावा बाकी सब सेक्टर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा आप चलते हैं कल के लिए क्या ट्रेड करना है, कहाँ करना है, क्या लेवल एंट्री एग्जिट, आइए देख लेते हैं। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अब लेवल्स की बात करें, चैनल को इसने ब्रेकआउट कर रखा है। मैंने कहा था ये गैप फिल करेगी, और गैप फिल करेगी यार, चैनल को रीटेस्ट करेगी। इसने अभी तक नहीं करा। एक बार आई नीचे, बहुत है, यहीं से वापस घूम गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये बोले कप है, तो ये यहाँ पर अगर एक और हैंडल बना दे, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं 18,150, 60, 200, 400, 18,697 तक। लेकिन कब बनेगा वो बात की बात है। इसका मतलब ये कि पहले गिरावट है, बट वो अगर हो भी जाए, तो देखिए, सबसे पहली बात, ये गैप छोड़ा हुआ है मार्केट ने, यहां से लेकर यहां तक, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये 17,139, 120 से लगा लीजिए,
204 के बीच में एक गैप है और मार्केट कभी भी ऊपर गैप छोड़ के नहीं जाती, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये अभी दिख तो बहुत स्ट्रांग रही है और ये ऊपर ही जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसने कंफर्मेशन दे दिया है, पिछली बार जहाँ से गिरी थी उसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये बहुत अच्छा साइन है। और आज की बढ़त भी बहुत अच्छी थी, चौतरफा बाइंग थी, स्मॉल कैप मिड कैप सब बढ़ रहे थे, बैंक आईटी, तो अच्छी बढ़त है, इसमें कोई शक नहीं हो रही है और बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गैप छूटा हुआ है, इसलिए फोमो में मत आइएगा, जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी बाइंग कीजिएगा जब भी करनी। अब आइए लेवल्स देख लेते हैं कि अगर हमें कल ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड होकर कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए और कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए। तो साहब देखिए, निफ्टी अभी जहां पर है वहां से अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो एक अच्छी वाली क्रिटिकल रेजिस्टेंस अभी इसको 17,970 पे आती है। हालांकि ये इसको पार कर कर ही ओपन हो जाए, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो जाए तो इसे अपनी सपोर्ट मानकर बाय का ट्रेड लेकर अगले टारगेट्स के लिए खेलिएगा। अब अगर ये यहाँ से पार चला जाता है तो 18,000, फिर 18,050, 50-60 का एरिया, ये अगला टारगेट होगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और अगर इसको पार कर ले तो फिर 18,100 से 130 का एरिया, यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर इसके पार चली जाए तो 18,170 से 80 का एरिया, ये एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, इसके पार निफ्टी अभी फिलहाल नहीं जा पाएगा। यहाँ से रिवर्सल लेगा तो यहाँ पर अगर पहुंच जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और अगर इसके पार जाने लगे तब दोबारा से एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल मत कीजिएगा। अब इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे जाएगा निफ्टी तो सबसे पहली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 17,880-87 पे बनती है। इसको अगर तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 17,800 के आसपास बनती है। ठीक है, 800 को अगर तोड़ दिया, इनफैक्ट 830 से बन रही है, 830 से 800 का एरिया मान लीजिए ये क्रिटिकल एरिया है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। जब तक इसको ना तोड़े तब तक सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये इसके बाद ऊपर ही जा रही है। हालांकि 908 पर भी एक अच्छी सपोर्ट है, 908, फिर 830 से 800 का एरिया और उसको तोड़ दे तो फिर एक छोटी सी सपोर्ट 17,760 पे है। यहां तक मार्केट डायरेक्ट गिर सकती है अगर गिरने पे आई तो। हालांकि कल ऐसा कोई सीन नहीं नजर आ रहा, कल ये ऊपर ही जाती हुई नजर आ रही है। और अगर 17,760 को तोड़ देगी तो फिर 17,600 के लिए ये चल पड़ेगी, याद रखिएगा। और वो भी कमजोर सपोर्ट होगी, फिर अगर वहां पर गई और रुकी नहीं ना तो ये फिर तेजी से नीचे जाएगी। हालांकि कल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कल ऊपर ही जाती हुई नजर आ रही है, सो बाय के ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी इस समय जहां पर है वो एक क्रूशल क्रिटिकल लेवल है, टेक्निकली भी और साइकोलॉजिकली भी, 43,000 पे। ठीक है, 43,000 ही लेवल मान लीजिए। अगर इसके नीचे है तो बाय मत कीजिएगा, इसके ऊपर है तो सेल मत कीजिएगा। ठीक है, अब 43,000 हो गया लेवल। अब इसके ऊपर अगर ये जाता है तो देखिए, ये ओपन ग्रे ब्लू स्काई में आ चुका है, तो इसकी 43,100 40-50 पे जाके रेजिस्टेंस आती है पहली, और इसको पार कर लेगा तो फिर 40-50 से 80 मान लीजिए, 43,130 से 180 का एरिया है जहां पर ये अटक सकता है। और अगर इसको पार करा तो फिर 43,250-60 के आसपास ये फिर अटक सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 43,400 और उसके बाद 43,430 का एरिया क्रिटिकल है, 429.80 मेरा एग्जैक्ट लेवल निकलता है। ये लेवल पे आकर निफ्टी अटकता, बैंक निफ्टी अटकता हुआ नजर आएगा ऊपर अगर जाता है तो। हालांकि इसको अगर पार कर दिया तो फिर 500, 500, 800, 800 के बाद फिर 44,100 वगैरह सब लेवल खुल जाएंगे। बट क्या ये यहाँ तक जाएगा, बड़ा मुश्किल है। 43,429 कल के लिए क्रिटिकल लेवल होगा, यहाँ से वापस घूमता नजर आ सकता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे हम बात करें तो देखिए, नीचे अगर आता है तो सबसे पहली बात यह है कि इसको सॉरी, इसको अगर नीचे आना है तो पहले सबसे पहले तो ये कि इसको अपनी एवरेजेस को तोड़ना होगा। ठीक है, एवरेज तोड़ने का मतलब है कि कल अपने वहां पर 20 ईएमए को लगा लीजिएगा या एसएमए को, और उसको देख लीजिएगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये उसके नीचे अगर आता है तो ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वैसे ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पहला लेवल जो बनता है सपोर्ट का वो 42,940 बनता है। इसको अगर तोड़ देगा तो अगली सपोर्ट जो बनती है 42,722, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है 42,570, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर फाइनल उम्मीद 42,472 बनती है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 72 की जगह 50 मान लीजिएगा, 50 के नीचे अगर ये गया तो ये खतरनाक हो जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनल उम्मीद बाकी अगर टूटने की हो तो फिर वो जगह है
42,350 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये चला है नीचे 42,170 और उसके बाद क्रूशल सपोर्ट 42,000 पे आएगी। हालांकि यहाँ तक अभी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट फॉल्स आर ऑलवेज फास्ट, फास्टर, स्टीपर, शार्पर, डीपर एंड क्विकर। सो मैं इसलिए लेवल्स हमेशा बड़े बताता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। हालांकि फिर बता रहा हूँ, कल मार्केट ऊपर ही जाती नजर आ रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में कमजोर दिख रही है ताकत, लेकिन है अभी भी ताकत पर ही। सो नजर रखिएगा, अगर गड़बड़ आती है तो शायद बैंक से ही आएगी, और अदरवाइज मार्केट ऊपर ही जा रही है और निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है और ऊपर ही जाता नजर आ रहा है। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.